This conversation, sir, is specifically for with respect to optional. What is the right timeline to choose the optional? कि ऑप्शनल गिव्स यू दिस 10% का एडवांटेज. और दिवाकर सर, आई एम श्योर यू विल अग्री कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज अबाउट गेटिंग दैट एक्स्ट्रा 1%, एक्स्ट्रा 5% या एक्स्ट्रा 10%. So in fact, I don't think, sir, anybody better would know this than me. पहला फाइनल कॉल मैंने 1 मार्क से मिस किया था, सर. दैट मस्ट हैव बीन हार्ट ब्रेकिंग. So अगर किसी को ऑप्शनल स्टार्ट करना है तो what should be the right strategy as far as your experience is concerned? कब से चालू करना चाहिए, सर? और क्या पहले ऑप्शनल से चालू करें या जीएस से चालू करें? 60% तो बनता है अगर आप ढंग से ऑप्शनल प्रिपेयर करते हैं. 300 का टारगेट तो रियलिस्टिकली पॉसिबल. रियलिस्टिकली, यस. तो विच मीन्स ये कॉमन सेंस है कि आप पहले ऑप्शनल से शुरू करें, स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. I mean, you people are preparing for and everybody is preparing for a rational exam here. एक 200 रुपए में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब आपको बनना है तो आपको रैशनली काम करना पड़ेगा, सर. पहला बात कि आप अपने वर्क प्लेस पे बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब के जीतने के पीछे मत भागिए. अब ऑप्शनल को चूज कैसे किया जाए? देयर आर मल्टीपल वेज. किसी के कहे पे ऑप्शनल चूज मत करिए. डोंट मेक मिस्टेक्स दैट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स मेक कि हमारा दीदी ने बताया, भैया ने बताया. हो सकता है वो दीदी और भैया का उनका पसंद का सब्जेक्ट हो. Good morning, aspirants. Today, Divakar Bothra, I teach sociology at Study IQ. I'm there in a candid conversation with Bhuvan Apurv Jha sir, who teaches optional of geography. This conversation, sir, is specifically for with respect to optional. What is the right timeline to choose the optional? What is the right strategy when people should prepare optional and when they should stop preparing for optional with respect to their prelims? इस कॉन्वर्जेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, सर, जो एक ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस बताती है कि ड्यूरिंग माई टाइम्स आई थिंक आई एम दादा भाई नारू जी ऑफ दिस प्रिपरेशन नाउ. सो आई रियली फील दैट ड्यूरिंग माई टाइम्स माई सीनियर यूज टू से मी कि मुझ में अकड़ है क्योंकि मेरी ऑप्शनल पे पकड़ है. सो दैट एक्चुअली वॉज लाइक अ लोकल स्लैंग विच इंडिकेटेड कि हाउ इम्पॉर्टेंट द ऑप्शनल इज, बिकॉज मेरे टाइम में 2 ऑप्शनल हुआ करते थे. But despite UPSC reducing one optional, we often see that the importance of optional have only increased day by day. So what is your take on this, and how do you see that optional should be taken? Right. Thank you, Divakar sir. So sir, I'll approach this from a very analytical perspective. एक तार्किक दृष्टिकोण से देखते हैं. अगर आप प्रीवियस टॉपर्स के मार्क्स को उठा के देखेंगे तो सर हमें इतना पता है कि हमारे जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हैं 250 मार्क्स ईच, यानी कि 1000 मार्क्स. ऑप्शनल के 500 मार्क्स बनते हैं, 250 मार्क्स इंटू 2. अब प्रीवियस ईयर टॉपर्स का अगर आप स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यू विल फाइंड कि वो 450 से 500 का स्कोर कर रहे हैं इन देयर जीएस पेपर्स, यानी कि एवरेज 45% टू 50% आ रहा है. बट उन्हीं कैंडिडेट्स के जब आप ऑप्शनल के स्कोर्स को देखते हैं, वहाँ पे वो 500 में 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं. यानी कि ऑप्शनल गिव्स यू दिस 10% का एडवांटेज. और दिवाकर सर, आई एम श्योर यू विल अग्री कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज अबाउट गेटिंग दैट एक्स्ट्रा 1%, एक्स्ट्रा 5% या एक्स्ट्रा 10%. So in fact, I don't think, sir, anybody better would know this than me. पहला फाइनल कॉल मैंने 1 मार्क से मिस किया था, सर. That must have been heartbreaking. And that 10% actually can take you to those all India ranks from postal account services. Absolutely, absolutely. And sir, would you agree कि इस बात को सर most of the candidates do not really pay much attention to. जो काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी शुड बी. Would you agree, sir? No, I absolutely agree with this. Or in fact, all the students, I really believe that there are 2 papers which I really believe on the basis of my personal experience that ethics and your optional are the 2 papers which you should actually start your preparation with. Ethic opens up your mind. It gives you a immense energy to think it from a very different perspective. छोटी छोटी डे टू डे चीज़ें जब आप एक ethical point of view से देखते हो तो your GS paper 1, 2, essay and everything actually gets very enriched. नहीं तो एक common sensical knowledge से हमारी प्रिपरेशन चलती है, सर. हम ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के जैसे, हिस्ट्री को हिस्ट्री के जैसे या पॉलिटी को पॉलिटी के जैसे देखते हैं, and we are not able to connect them up. Once we start opening up our mind, the things actually starts getting connected. So अगर किसी को ऑप्शनल स्टार्ट करना है तो what should be the right strategy as far as your experience is concerned? कब से चालू करना चाहिए, सर? और क्या पहले ऑप्शनल से चालू करें या जीएस से चालू करें? सर, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसा मैंने आपको ये बताया कि 60% तो बनता है अगर आप ढंग से ऑप्शनल प्रिपेयर करते हैं. 300 का टारगेट तो रियलिस्टिकली पॉसिबल. रियलिस्टिकली, यस. तो विच मीन्स ये कॉमन सेंस है कि आप पहले ऑप्शनल से शुरू करें, स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. सो यू स्टार्ट फ्रॉम योर ऑप्शनल्स. नाउ आई डोंट थिंक मेनी कैंडिडेट्स डू दिस.
सारे लोग शुरू करेंगे वही घिसे पिटे सब्जेक्ट से, राइट और वो भी वही घिसे पिटे किताबों से, विदाउट पेइंग अ थॉट कि हमें कहाँ से शुरू करना है. देयर नीड्स टू बी अ फोकस्ड अप्रोच. सिर्फ कॉलेज का पढ़ाई जैसा कि हमने किताब उठा के फिर वो हाईलाइटर से रंगना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट द मेथड दैट यूपीएससी डिमांड्स. सो फर्स्ट बिगिन विथ योर ऑप्शनल्स, उसको पक्का करें, क्योंकि ये बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन भी ऑप्शनल ही है. एक लॉन्ग टर्म, आप फॉर एग्जाम्पल सर जीएस के एक कोई भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लीजिए, 20-25 दिनों में एंड टू एंड आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पे 5 से 5.5-6 घंटे भी दे रहे हो तो. पर ऑप्शनल में वो पॉसिबल नहीं है. एक महीने में आप उसका 10% भी नहीं कर पाएंगे. तो लॉन्ग टर्म एफर्ट है तो स्टार्ट अर्लीस्ट. उसके बाद समय उठता है कि अब हम कब शुरू करें. सर फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से आई रेकमेंड कि आप अपने टेस्ट में जाने से पहले, यानी कि मेंस लिखने से पहले, मेक श्योर यू हैव गिवन 2 टेस्ट सीरीज मिनिमम, ऑप्शनल स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज. यानी कि फॉर एग्जाम्पल सर कोई कैंडिडेट अभी 2026 का है, अभी हम हैं जनवरी 2025 में. राइट. आज से अगर आप अपना ऑप्शनल प्रिपरेशन शुरू करते हैं, लेट्स अज्यूम यू टेक 6 months, बिकॉज रियलिस्टिकली किसी भी ऑप्शनल को फिनिश करने में मिनिमम 6 months तो चाहिए, irrespective of whatever the syllabus of optional is. एब्सोल्युटली, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर स्टडीइंग अ मास्टर्स लेवल टॉपिक सर. yes. तो 6 महीने तो चाहिए. तो अब जनवरी 1 से 6 महीने जोड़ लीजिए, जुलाई तक हम पहुंच गए. अब जैसे ही आपका ऑप्शनल फिनिश हो जाता है, नाउ स्पेंड द नेक्स्ट 2 months गोइंग फॉर अ टेस्ट सीरीज. देखिए तो सही कि आपने जो सीखा समझा, क्या आप उसको शब्दों में लिख पा रहे हो, क्योंकि 250-300 शब्द लिखना टॉपिक वाइज, वो भी एग्जाम्पल्स एविडेंसेस के साथ, सर वो आसान काम तो है नहीं. तो आपने अपना एक बार टेस्ट सीरीज कर लिया. अब आपके अटेम्प्ट की बारी है. 2026 के स्टूडेंट्स, आपका प्रीलिम्स होना है, तो प्रीलिम्स तक फोकस रखिए कि आप ऑप्शनल को रिवाइज कर रहे हो, करंट अफेयर्स अपडेट कर रहे हो. जहां तक पॉसिबल हो वीकली बेसिस पे अगर 2 से 3 आंसर भी लिख रहे हैं, सफिशिएंट है. ऑल्सो नो वेयर टू स्टॉप ऑप्शनल. ये नहीं कि प्रीलिम्स के हफ्ते पहले तक हम वो भी पढ़ते चले गए. चलिए, एक बार प्रीलिम्स ओवर हो गया, अब आपके मेंस की बारी है. हमने जो ट्रेंड्स देखा है, 2 महीने बचते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच, और इस बार तो शायद और कम है. तो अब ये 2 महीनों में फिर से आप जाएंगे टेस्ट सीरीज, यानी कि पहला टेस्ट सीरीज और दूसरा टेस्ट सीरीज. नाउ यू गो अहेड एंड सी, कंपेयर द मार्क्स. क्या हम इंप्रूव किए, जो हमारे इवैल्यूएटर ने हमें फीडबैक दिया, क्या हम उससे को सीखे, समझे, अपने आंसर्स में इंटीग्रेट किए. दैट इन माई ओपिनियन गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ realistically achieving 300+ score in your optional paper. Valid. So that means if you start from your optional, actually a person gets an edge. And I like to add this to this, Bhuvan sir, that अगर मैं मेरी last attempt की journey आपको बताऊँ, in fact I share this with my optional students as well. The best thing which I did in 2012 was मैंने मेरे ऑप्शनल स्टार्ट होते ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी. सर आप शॉक हो जाओगे लिटरली इस चीज़ पे. एक पर्टिकुलरली बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में मैं क्लास कर रहा था सोशियोलॉजी की. सर अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे थे एंड आई वाज राइटिंग इन अनदर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सोशियोलॉजी विच कंसिस्टेड ऑफ फर्स्ट 3 chapters. जबकि मुझे सोशियोलॉजी का एस भी नहीं पता था. द रीजन बिकॉज ऑफ वाई आई डिड दिस वॉज, पीपल में कॉल इट एज अ ब्लंडर. कई लोग क्या करते हैं, बहुत एक नैरो अप्रोच से चलते हैं सर, कि पहले ऑप्शनल पूरा खत्म करूंगा फिर मैं लिखना चालू करूंगा. नो नो, दैट्स नॉट द वे. यू वुड हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग कॉन्स्टेंटली. एंड दिस वॉज माई 4th attempt. 4th attempt के अंदर जब मैं क्लास में बैठा हूँ तो यू कैन इमेजिन फर्स्ट अटेम्प्टर्स वाले बच्चे बैठे हैं और मेरे बाकी, और 3 इंटरव्यू दे के मैं क्लास में बैठा हूँ सर वहाँ पे. तो एक थोड़ा सा एक अपने आप पे सेल्फ प्रेशर भी था. बट मेरे को एक चीज़ पता थी कि सोशियोल, बिकॉज आई चेंज माई ऑप्शन इन माई 4th attempt. तो ये सोशियो के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है मुझे जो रोक सकती है, मेरी फियर ऑफ आंसर राइटिंग. तो मेरी आंसर राइटिंग की फियर उधर खत्म हो गई थी. और आफ्टर माई प्रीलिम्स आई जॉइंड 3 सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज टुगेदर. और 13th October 2012 was my sociology mains paper, the last mains, and it was just like another paper. Because guys, I really feel this and I always believe on this, that writing one average answer requires 100 pathetic answers, and writing one excellent answer requires 100 average answers. अब आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, आपके पास उतना स्कोप है गलतियां करने का. एंड मोर यू डिले दिस, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. और भुवन सर ने एक बात बहुत सही से बोली कि हम वो घिसे पिटे तरीके से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमको लगता है 1000 मार्क जीएस से निकलने वाला है. यार एक आई मीन यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ रैशनल एग्जाम हियर. एक 200 रुपये में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब आपको बनना है तो आपको रैशनली काम करना पड़ेगा सर. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं है इंडिया के अंदर. दिस इज जॉब, बाकी सब नौकरियाँ होती है, टू बी वेरी फ्रैंक. अब अगर इसको आप एक वो क्राउड मैनर में फॉलो करोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ऑप्शनल क्यों पहले करना चाहिए? इट्स नॉट बिकॉज वी टीच ऑप्शनल, दैट्स द रीजन वी आर सेइंग दिस. इट्स बिकॉज
in order to crack this exam, you require a severe depth. आप कभी भी ये भ्रम में मत रहना सिलेबस कंप्लीट हुआ है. आई एम नॉट श्योर अबाउट भुवन सर. मेरे 4 इंटरव्यू देने के बाद मैंने कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था सर लाइफ में, बिकॉज कंप्लीट होगा ही नहीं वो. आई एम टॉकिंग स्पेशली ऑफ जीएस. ऑप्शनल फिर भी कंप्लीट हो जाता है. Right. वो ऑप्शनल जो डेप्थ देता है, वो छोटी छोटी चीज़ों में आपको पर्सपेक्टिव दे देता है टू इंटीग्रेट ऑल योर 4 पेपर्स, एंड इंटीग्रेशन गिव्स यू मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशंस. दिस इज व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज. डू यू एग्री टू दैट सर? ऑफ कोर्स सर. इनफैक्ट जो आप जिस तरफ के आप यू आर रेफरिंग टू इट, कि सर हम लोग ज्योग्राफी के क्लासेस में हमेशा डिस्कस करते हैं द पावर ऑफ इंटरलिंकिंग. राइट. दैट एंड ऑफ द डे ज्योग्राफी, एंड इफ आई मे यूज दैट एग्जाम्पल, the story of geography begins with geography and ends with environment, and finally culminates with your disaster management plan. Valid. So you should know this interlinking, जो सर भी आप हिंट कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये नॉलेज का अब एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, और इन दोनों नॉलेज का फिर एप्लीकेशन थर्ड कॉन्सेप्ट में कहाँ पे. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, और हम क्लासेस में जब उनसे पूछते हैं दे विल अग्री टू इट ऑल्सो कि ये गलती हो रही है. Yes. कि आपने फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी पढ़ा, अब जनरल स्टडीज़ की बात कर लेते हैं. आपने किया ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल अगस्त में. नाउ यू आर डूइंग योर एनवायरनमेंट इन डिसम्बर. Right. नाउ इज इट प्रैक्टिकल? इज दैट अ प्रैक्टिकल अप्रोच? ये स्ट्रैटेजी की बात जो होती है स्टूडेंट कम्युनिटी से हमेशा कि सर मार्गदर्शन किया जाए. मार्गदर्शन यही तो है कि आप ये तीनों सब्जेक्ट्स को साथ में पढ़ेंगे. Right. ना कि अभी एक दिसंबर में, दूसरा मार्च में, तीसरा और वो इंटरलिंकेज होता ही नहीं है सर, बिकॉज बंदा भूल चुका होता है ज्योग्राफी भी जब तक वो इकोलॉजी में आता है. बंदा भूल चुका होता है इकोलॉजी जब तक वो डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है. उसको इक्वेटोरियल में रेनफॉल क्यों हो रहा है वो याद वो भी नहीं याद रहता. कैसे बताओ कि लीचिंग क्यों हो रहा है फिर? वैलिड. दैट इज द पॉइंट सर. और इन चीजों पे ना सर स्टूडेंट्स काफी दफा ध्यान नहीं देते हैं. जैसा मैंने कहा, because I'll tell you, sorry to interrupt you here in between, because right now we are living in a materialistic world. अगर मैं sociologically बोलूँ, यहाँ पे लोग क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं. उनको लग रहा है कि आज ही सिलेबस कवर करना है हमें. They are not ready to wait. I always say this, sir. The hare may reach the destination faster, but the tortoise knows the way. True. उसे इसलिए रास्ता याद है क्योंकि वो धीरे धीरे चल के वहाँ तक पहुँचता है. एंड this preparation is all about more slow you are, more faster you would yield your result. More faster you are, ultimately you're going to fall somewhere. Because उसेन बोल्ट ने 9.5 सेकंड में भागने के लिए कम से कम 1000 घंटे प्रैक्टिस की होगी सर. 100%. More than that in fact. और अब अगर since we know that optional gives you depth, and as a result optional is important in order to really ensure that कि GS में आप ज़्यादा डेप्थ के साथ चीज़ों को पढ़ो. अब 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं सर. एक वर्किंग स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है. लेट्स कीप देम इन वन कैटेगरी. एंड जो सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट है जो फुल फ्लेजली तैयारी करता है. अब अगर कोई बच्चा अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो इट्स प्रीटी मच क्लियर कि उसको ऑप्शनल से स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट एवर बी द ऑप्शनल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी. Absolutely. लेकिन एक बच्चा ये भी क्वेश्चन, शायद मेनी ऑफ द व्यूअर्स वुड आल्सो हैव दिस क्वेश्चन कि सर मैं अब शायद गलती तो कर चुका हूँ जीएस स्टार्ट करके, या फिर मैंने ऑप्शनल अभी स्टार्ट नहीं किया है. अब अगर मैं ऑप्शनल ज्वाइन करता हूँ तो वुड आई एबल टू मैनेज द टाइम? तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई मीन इज इट पॉसिबल, और इफ सच स्टूडेंट्स एग्जिस्ट दे शुड स्टार्ट देयर ऑप्शनल, और इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच यू लाइक टू सजेस्ट? सो सर द लॉन्गर यू डिले, आप जितना डिले करेंगे फिर वही है कि आप अपना पूरा टाइमलाइन को ब्रेक कर रहे हैं. राइट. अब आपको करना तो है. नाउ इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, हियर इज़ व्हाट यू कैन डू. पहला बात कि आप अपने वर्क प्लेस पे बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब के जीतने के पीछे मत भागिए. अगर आप कॉलेज में हैं, डिस्टिंक्शन के ऊपर हैं, मेंटेन दैट. डिस्टिंक्शन के नीचे हैं तो किसी तरह से जोर लगा के डिस्टिंक्शन में आ जाइए, क्योंकि आपके कॉलेज के मार्क्स जिंदगी भर तक आपके साथ रहते हैं. अब बचा आपका जो वर्किंग आवर्स प्लस कम्यूट आवर्स है, इसमें आपको अपने पढ़ाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. राइट. विच मीन्स फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप. या तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट रिकॉर्डेड तो देखिए. वैलिड. गो आफ्टर द रिकॉर्डेड नोट्स जो आपको क्लास में नोट्स प्रोवाइड होते हैं, मेक श्योर यू जॉटिंग देम डाउन. कम्यूट के दौरान मे भी एक बार एक रीडिंग लगा लिया. वैलिड. कमिंग बैक करंट अफेयर्स पढ़ा. योर एवरी वेकिंग आवर शुड बी फॉर स्टडीज सर, क्योंकि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज प्रोफेशनल है, एनीवेज यू डू नॉट हैव द बैंडविड्थ नेसेसरी फॉर से दैट होलिस्टिक लेवल प्रिपरेशन. राइट. तो यू विल हैव टू कट कॉर्नर्स. अब बात करते हैं जो फुल फ्लेजेड कैंडिडेट्स हैं. यू हैव नो एक्सक्यूज. आपके पास कोई एक्सक्यूजेज नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है. योर 3 hours पर डे शुड बी डेडिकेटेड फॉर ऑप्शनल क्लासेस. उसके बाद एटलीस्ट 35 to 40 minutes टू रिवाइज व्हाट हैज़ बीन डन इन क्लास. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को इंटीग्रेट करिए अपने नोट्स में, क्योंकि सर जैसा आप भी अग्री करेंगे कि नोट्स का प्रयोजन क्या है. व्हाई डू वी मेक नोट्स? ताकि हम कल के दिन जब एग्जामिनेशन में जा रहे हैं वी आर एबल टू रिवाइज द होल थिंग एग्जैक्टली इन व्हाट 35, 40, 50 minutes, 1 hour.
अब सर अगर आपका सारा कुछ बिखरा हुआ है, आप करंट अफेयर्स इज इन द लेफ्ट That's not possible. That's like an Doesn't evergreen forest in geographical term. it's not You going to lose your help. way. It's not going to help. But this is the point that this is what you should be doing right now. Right. एंड इवेंचुअली अगर फुल फ्लेजेड कैंडिडेट हो तो आंसर राइटिंग को, जैसा सर ने कहा, प्राथमिकता तो आपको बनाना पड़ेगा. आंसर राइटिंग एक अक्वायर्ड ट्रेट है. कुछ एक इनेट एबिलिटी होता है हम लोगों में और कुछ होता है एक्वायर्ड एबिलिटी. आंसर राइटिंग कोई माँ के गर्भ से अच्छा आंसर राइटर नहीं बन के निकलता, वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखते हो. And for that, you'll have to put in ample amount of effort. And in fact, sir, I'll just put up a quote here. There was one book, The First 20 Hours by Kaufman. What he says in that is that practice cannot, learning cannot replace practice. आप चाहे GS करो, चाहे ऑप्शनल करो, make sure you write what you have read. If you are able to do that, you are able to retain that. Because 99% सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की ये है कि सर पढ़ लिया, शाम तक भूल गया है. वो भूल इसलिए रहे हो बिकॉज यू हैव नॉट यूज द कंटेंट. ए साइकोलॉजिकल थियरी गोज एंड सेज लाइक दैट कि यू ओनली रिमेंबर दैट नॉलेज विच यू हैव यूज्ड इन योर लाइफ. और वो तभी पॉसिबल है एटलीस्ट इन जर्नी के अंदर व्हेन यू राइट योर आंसर्स. एंड अंटिल अनलेस यू डोंट डू दैट, यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग नोवेयर. आई डोंट नो अबाउट एनी अदर ऑप्शनल, बट एज फार एज माई ऑप्शनल इज कंसर्न्ड, sociology requires a good quality skills of answer writing. And not only that, any optional requires a quality skills, because भुवन सर या मुझे या किसी और भी स्टूडेंट को अगर आप आज बोलो 2500 वर्ड पे करप्शन पे आर्टिकल लिखना है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं हम. लेकिन वो चाहे भुवन सर हो या मैं हूं, इफ़ यू गिव मी ए चैलेंज कि 150 वर्ड में सर करप्शन पे आंसर लिखो, आप इतना कुछ पता है हमें, एंड हाउ डू आई ब्रिंग दैट टू 150 वर्ड्स. वो स्ट्रक्चराइजेशन would only be learned through your trial and error. There is no best structures. You only learn the structures when you start making mistakes. So yes, as sir said कि अगर आप full fledged तैयारी कर रहे हो तो I think they should be going with the optional so that when the depth is there, the width can easily be crossed. Right. And if you are yet to start the preparation, then yes, I can bet on this. I can argue on any forum. I think even sir can. That optional is the one which opens up your mind. In fact सर आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन देखो, वहाँ पे पहली लाइन जो नोटिफिकेशन में आती है, फेब में आने वाली है, चेक कर लेना आप. यूपीएससी रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स इन एस्पिरेंट्स. एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेट? एक बार गूगल करके चेक करो. द पर्सन हु कैन थिंक, नॉट द पर्सन हु कैन रिप्रोड्यूस. एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू स्टार्ट हैविंग डेप्थ इन योर एनालिसिस. नहीं तो होगा क्या, अब वही एडिटोरियल को किसी मैगजीन के फॉर्म में रट्टा मारने लगोगे, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. बिलीव मी, आफ्टर राइटिंग 4 मेंस मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई सर कि 90% कंटेंट पढ़ा हुआ काम नहीं आता है. वो 10% जो आपने प्रैक्टिस की है वही चीज़ आपके दिमाग में घूमती है. मैं अभी आपको 250 सोशियोलॉजिस्ट बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम लिखवा दो मुझे आज, 25 से ज़्यादा याद नहीं आएंगे सर. आई हैव फेस्ड इट एंड आई एम वेरी मच फ्रैंक टू एक्सेप्ट इट हियर कि दिस इज़ द वे इट ऑपरेट्स. वो कंडीशंस बहुत अलग है. तो if anybody wants to choose an optional, then if they want to start a journey, optional should be the base. अब optional को choose कैसे किया जाए? There are multiple ways. Is there any recommendations which you like to give to the students on the basis of this? So I'll restrict my answer to geography, sir. Because obviously मेरा you subject being an expertise expertise है. on that. So yes. I'll stick to that. So for geography, I always tell my students कि देखिए optional choose करने से पहले, रिगार्डलेस अगर आपके मन में ज्योग्राफी का बात अभी जी भी नहीं है, कैसे ऑप्शनल चूज़ करना है, पहला क्या नहीं करना है, किसी के कहे पे ऑप्शनल चूज़ मत करिए. ओके, डोंट मेक मिस्टेक्स दैट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स मेक, कि हमारा दीदी ने बताया, भैया ने बताया. हो सकता है वो दीदी और भैया का उनका पसंद का सब्जेक्ट हो, उनका वो उसमें एक्सपर्टीज़ हो, इंटरेस्ट हो, एप्टीट्यूड हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका. प्लस एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका आपके डिसीजन की तरफ. सर आप प्रणाली शासन में जाने की सोच रहे हो, जो इंडिविजुअल आज खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकता है, क्या गारंटी है कि वो 1.5 साल बाद जाके शासन का डिसीजन? गारंटी है नहीं ले सकता सर, मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ. फर्स्ट, सबसे पहले बी प्रैक्टिकल. दूसरा चीज, 2 क्राइटेरिया पे आप अपना ऑप्शनल चूज करने का प्रयास कीजिए. पहला कि आपका क्या इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड है. और इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में क्यों कह रहा हूँ सर? नॉट बिकॉज कि सिलेबस कवरेज के दौरान कोई सब्जेक्ट्स हैवी लगता है या नहीं है, आपको आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आर्टिकल्स पढ़ने हैं. नाउ सबकॉन्शियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इनफैक्ट हम और आप भी सर, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग जब न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हैं, सम पेजेस भी इंटेंशनली अवॉइड. राइट. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वन ऑफ दोज जो इकोनॉमिक्स का पेज अवॉइड करता है, और अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए सोच रहे हो, दैट्स योर फर्स्ट रेड सिग्नल. सिमिलरली अगर आप देखते हो कि आपको वोल्केनिज्म का आर्टिकल वगैरह नहीं जमता है, विच इज क्वाइट नॉर्मल टू एक्सेप्ट, यू कांट बी द मास्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट, डोंट गो फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल इन दैट केस. सो पहले इंटरेस्ट डिफाइन करो अपना, उसके बाद देखो एप्टीट्यूड, वो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को उठा के.
आर यू एबल टू फिगर आउट, सिर पैर पता चल रहा है क्या सवाल राइट, का? क्वेश्चन सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ तो समझ में आ रहा है क्या? मुझे अगर अभी मैं बोलूं 2-3 पॉइंट बुलेट पॉइंट लिख के बताओ, कुछ भी लिख सकते हो। वैलिड। ये जब कर लिया उसके बाद आइए प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा मुद्दा है कि हमें 500 में 300 निकालना है सर। यहाँ पे हम ऐसा मास्टर्स लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए नहीं आए, विच मीन्स योर सब्जेक्ट शुड हैव अ लॉट ऑफ रेलिवेंस, अ लॉट ऑफ ओवरलैप विथ योर जनरल स्टडीज का सिलेबस। वैलिड। नाउ यू गो हेड एंड डू योर ओन हार्ड वर्क। हाँ, थोड़ा सा अपना सा आप रिसर्च करिए। अगर एज अ जोग्राफी ऑप्शनल हमसे पूछा जाएगा तो जीएस जोग्राफी, जीएस एनवायरमेंट, जीएस डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड इन जोग्राफी ऑप्शनल, विच इज वाई काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे बहुत सिलेबस वास्ट है। दिमाग लगाइए, सिलेबस वास्ट नहीं है, सिलेबस का मैक्सिमम ओवरलैप है जनरल स्टडीज के साथ, इसीलिए वास्ट लगता है। And that gives you an advantage to cover multiple perspectives. हाँ सर, जैसा आप भी कह रहे थे कि आपका दिमाग खुलता है, इतना कुछ आप पढ़ोगे उसके बाद आपको जनरल स्टडीज के सवाल थोड़े आसान लगेंगे। राइट। जो बाकी जनता विल बी स्ट्रगलिंग, यू ऑलरेडी नो द पॉइंट्स, द एविडेंसेस, द एक्ट्स, द पॉलिसीज। दैट्स वेयर यू हिट द बुल्स आईज। जहां पे जनता स्ट्रगल कर रही है वही क्वेश्चन तुम्हें पार लगा सकता है। सर वही तो है 1% एडवांटेज। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यही तो आपको 1% का भी अगर एडवांटेज मिलता है इस रेस में, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू कंसीडर इट। So this is what I would suggest for geography options, sir. Valid. But I would be interested to know, sir, what about sociology? Sir, the first point I'll really admire is that, you know, I always say that the only thing which I really feel that should determine your optionals is your interest. Of course. अगर आपको, सर एक रीज़न है मेरा इंटरेस्ट बोलने के लिए, वो क्यों? ऑप्शनल बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है आपको। True. और एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कल एक ऐसी मूवी दिखाऊं या ऐसे रॉक कॉन्सर्ट के ऊपर लेके जाऊं जो आप इंग्लिश मूवी सुनते ही नहीं हो, यू डोंट लाइक मेटल्स, यू डोंट लाइक मेटालिका और रॉक म्यूजिक, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे सर वहाँ जाके लिटरली। हाँ, नहीं जमेगा सर, 10 मिनट बाद बोर हो जाएंगे। हाँ, अगर मुझे गज़ल में बैठा दो मैं 4 घंटे बैठ सकता हूँ, लेकिन कोई आदमी हो सकता है जो नहीं बैठे। दैट्स वेयर योर इंटरेस्ट कम्स। अगर आपका इंटरेस्ट है, चलो ये तो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, यू कैन अवॉइड इट। अब एक ऑप्शनल जिसे पता है कि होली पीडीएफ में जो फाइनल रैंकिंग में आने के लिए इसके बगैर तो नहीं आएगा। अब ये आपको पकड़ कैसे बनानी पड़ती है कि आपको हर पॉइंट, हर पहलू, हर डायमेंशन हो। अब किसी भी चीज़ के डेप्थ में आप कब जाते हो सर? व्हेन यू हैव अ सीरियस इंटरेस्ट इन इट। अगर मुझे, जैसे फ्रैंकली बता रहा हूँ सर, ज्योग्राफी वाज वन ऑफ माय वीकेस्ट पार्ट एज फार एज माय प्रिपरेशन वाज कंसर्न। क्यों? मेरे टाइम में ऑप्शनल से पीटी निकलता था, ऑप्शनल हुआ करते थे। लास्ट 2012 में मुझे जीएस पढ़ना पड़ा, तो ये जेट स्ट्रीम और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती सर। मेरा एक फोटे अलग डिपार्टमेंट में, आई कैन नॉट मे बी एन एक्सपर्ट इन दैट। अब मैं उसके डेप्थ में कभी नहीं जा पाया सर। क्यों? मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो सी सेट के अंदर मैथ्स में कभी डेप्थ में नहीं जा पाया। इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट यू विल नेवर गो टू द डेप्थ्स, एंड इफ़ यू डोंट गो टू द डेप्थ्स यू आर नो वेयर इन योर ऑप्शनल। चाहे वो आपका हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, जोग्राफी हो, सोशोलॉजी हो, and that's the only way, whether you choose geography, whether you choose sociology or any optional, अगर interest है वीरे तो seriously वो optional is going to take you through if you don't have an interest. And I really believe sir, इस interest के अंदर एक चीज़ मैं मानता हूँ सर, interest के साथ साथ which I really believe very strongly because of the experiences of teachers which I have had is के interest के साथ साथ आपको जो पढ़ा रहा है ना वो बहुत मैटर करता है। ओह यस सर, 100%। अगर मुझे आज न्यूटन आके फिजिक्स पढ़ाए ना तो सर मैं नोबेल प्राइज ला सकता हूँ। क्यों? वो शायद पढ़ाएगा उस तरीके से, आई डोंट नो। जो बंदा आपको पढ़ाता है उसकी, इट्स अबाउट हिज स्किल दैट हाउ वेल ही कैन टीच द ऑप्शनल। वो आपको एक ऑप्शनल फील करा देना, दैट इज द गाय हु कैन मेक यू क्रैक दिस एग्जाम। और अगर वो फील नहीं करा पा रहे हैं ना तो इट्स लाइक कि तुम पढ़ते जाओ यार, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, फिर तुम्हें फिर अपने आप हाथ पांव मारने पड़ेंगे। मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे सोशो फील कराई सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने 4 मेंस लिखे हैं, 364 मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा है, जो शायद टॉपर का भी नहीं रहा होगा उस साल। फिर भी मैं सोशो पढ़ाता हूँ आज। क्यों? मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिसने मुझे फील कराई। आफ्टर फाइनल अटेम्प्ट आई डिड माई मास्टर्स इन सोशोलॉजी। सर कैन यू बीट दैट? सर प्यार हो गया सोशोलॉजी से। प्यार हो गया। क्यों? कुछ लोगों ने करा दिया वो प्यार कि हाउ यू शुड एक्चुअली स्टडी ऑप्शनल। मैं निकाल नहीं पाता हूँ सोशोलॉजी में। माई टीचर फाइनली सेड मी वन डे, दिवाकर डी सोशलाइज। मैं मेरी वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाता हूँ तो शॉपिंग नहीं कर पाता हूँ सर, मुझे हर्बर्ट मार्क्यूज याद आने लग जाता है, फॉल्स नीड है। अब वो इतना चला गया सोशोलॉजी अंदर, और वो फील आती है सर व्हेन यू टीच। वो एक एनर्जी लेवल अलग रहता है, वो फील अलग रहती है। सो
you know, always there is a saying in Buddhism which says that कि destination matter करता है या you know वो क्या बोलते हैं journey matter करती है, और final answer ये है what matters is the company अगर सही है तो रास्ते में भी मज़ा आएगा, destination तक भी पहुँचोगे, नहीं तो एक गलत कदम उठा रहा है, वो पूरा वर्ड तो नहीं याद आ रहा है, और मंजिलें ढूंढती रह गई. So really matters is if you have the right teacher with you and if you have an interest, that's good to go man. कोई भी ऑप्शनल हो, चाहे इस साल का 2023 का रिजल्ट देखो सर, टॉपर्स को इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से भी आया है. राइट. कैसे आ गया? तुम लोग कैसे ब्रांड कर लेते हो कि सोशियो स्कोरिंग है या ज्योग्राफी स्कोरिंग है? उस बंदे ने कैसे सेकंड थर्ड रैंक निकाल दी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से? सिविल इंजीनियरिंग से मेरे खुद के फ्रेंड सेलेक्टेड है. अब दैट इज रियली आई फील के ऑप्शनल के लिए ये दो ही क्राइटेरिया है सर. मार्केट का ट्रेंड बदलता रहेगा, 100%. वो उसके ऊपर कभी रिलाय नहीं कर सकते हो आप. एक टाइम था सर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पबाड़ 3 ही ऑप्शनल हुआ करते थे यूपीएससी में, चौथों का तो लोगों को नाम भी नहीं पता था. पाली लिटरेचर, आई डोंट नो हाउ वेल यू आर अवेयर ऑफ दैट, हर तो दूसरा बंदा पाली लिटरेचर लेता था बिकॉज दैट वाज एक्चुअली यू नो मे बी पीपल हैड मोर इंटरेस्ट इन दैट. ये भी एक ऐसा साइन वेव में चलता है सर. तो इसके ऊपर आप डिसीजन कैसे लेंगे सर? Correct. आज अगर सोशो ऊपर है, कल नीचे हो सकता है, परसों ऊपर हो सकता है, तो आप अपने करियर को इसके ऊपर नहीं खेल सकते. आप मेहनत कर सकते हो तब जब इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट अगर है तो दुनिया में अपने आप की भी मत सुनो यार. टेक दैट. वो टफ है, इजी है, इंटरेस्ट है तो सब इजी है, इंटरेस्ट नहीं है तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 6 महीने लग सकता है. सो आई रियली फील इंटरेस्ट इज द ओनली बेसिस. मैं अगर कभी रेकमेंड जस्ट ऐड वन मोर थिंग. आपने जो बहुत बढ़िया बात कही कि आपको सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ेगा. यस सर, हम जानते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा हम लोग कहते हैं कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, वो एक तरीके से आपका शादी हो रहा है. यस. और आपको ये शादी निभानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बीच में ये शादी छोड़ते हो, 5 महीना बाद अचानक लगता है कि नहीं अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको नहीं जम रहा है, तो आप अपना अटेम्प्ट का गला खुद घोट रहे हो. सर बीच में शादी वही छोड़ते हैं जिनको पहले दिमाग नहीं लगाया, चूज लगाया करने से नहीं, पहले, दिमाग शादी जब करने से चूज पहले करने सोचा नहीं. यस. और ऑल्टरनेटिव दोस्त दिमाग में मत रखना कि 2 महीने पढ़ के देख लेता हूँ, नहीं होगा तो ये कर लेंगे, फिर वो आप छोड़ोगे ऑप्शनल. आई रियली बिलीव सर, व्हेन यू हैव द चॉइस यू एक्चुअली डोंट गिव योर फुल टू द थिंग्स. और इनफैक्ट इसमें एक और चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट यस्टरडे आई हैड अ वर्ड कॉन्वर्जेशन विद समवन, सम ऑफ द स्टूडेंट दैट सर मैं यूजीसी कर लूँ, सर मैं नेट कर लूँ. अरे यार यूपीएससी 1 साल शिद्दत मांगता है, 1 साल तो दो. तुम पहले 21 साल में इतने कॉन्शियस हो गए, इतनी डरने लगा मेरा यूथ मेरी कंट्री का कि 1 साल वो यूपीएससी के लिए फुल फ्लैश तैयारी नहीं कर सकता, वो अल्टरनेटिव पहले देखता है. अल्टरनेटिव वालों को यूपीएससी कभी चूज नहीं करती है सर. आई हैव सीरियसली गिवन 4 years स्टेट पीसीएस के मेंस लिखने नहीं जाता था पीटी क्वालिफाई करने के बाद, बिकॉज आई न्यू दैट वाज नॉट माय फोर्टे. अब भाई ये काम नहीं करना जीवन में. नहीं, प्लस अगर आपका लक्ष्य है ना सर कि मुझे कंट्री का ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना है, यू ओ इट टू योरसेल्फ कि 1 साल तो दीजिए आप डेडिकेटेड तरीके से. भले ही नहीं होता है उसके बाद आप सेकंड में देखो अल्टरनेटिव, उसके बाद डाइवर्सिफाई सर. दीवानगी चाहिए इस एग्जाम की. 1 साल तो चाहिए. 1 साल का वो दीवानापन अगर है तो मैं लिख के देता हूं, तुम इंटरव्यू तक तो 100% पहुंचोगे, क्योंकि उसके ज़्यादा मैंने क्रैक किया नहीं. तो आई डोंट नो कि फाइनल सिलेक्शन मेरा खुद का नहीं हुआ तो मैं किसी और का क्या कराऊंगा. वैसे इंटरव्यू के बारे में आपने बात की सर, तो एक चीज़ मैं ज़रूर बतलाना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स को एक नज़रअंदाज करते हैं पहले दिन से. सर जैसे आपने बताया कि फियर ऑफ आंसर राइटिंग है. यस. वो क्यों है सर? क्योंकि एंड ऑफ द डे स्टूडेंट का ना कम्युनिकेशन स्किल है बहुत वीक. yes. और ना सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स पर स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो. वैलिड. तो अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप रियली सोच रहे हो कि पहले अटेम्प्ट में हमें जाना है, चलिए प्रीलिम्स मेंस ये सारा कुछ तो रहा, मेक श्योर कि आप आंसर राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश या जिस भाषा में भी आप इंटरव्यू देंगे, नॉट नेसेसरी इंग्लिश में ही दीजिए, बट एटलीस्ट हैव अ साइजेबल पकड़ रहना चाहिए सर. अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए. ये नहीं कि वहां पे आप टूटी फूटी हिंदी भी बोल रहे हो, टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल रहे हो. ओहो, दैट्स इंग्लिश मीडियम से हो तो दैट्स नॉट इवन अलाउड एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू नेगेटिव मार्किंग. लेट्स कीप दिस इन माइंड. और सर ये क्यों नहीं बोल पाता है बच्चा? एक रीज़न ये हो सकता है कि इंटरनली कोई फियर हो सकता है. दूसरा रीज़न ये कंटेंट नहीं होता है सर. एक छोटा सा इशू भी अगर आप उठा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबके लिए क्वेश्चन पुटअप कर देता हूँ. जस्ट थिंक अबाउट दिस आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट कि अगर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पे भी सिटी में अगर रह रहे हो, इफ देयर इज अ ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करोगे? बच्चा सोच नहीं पाता है सर. बच्चा सोचने लगता है कंटेंट कौन कौन सा पढ़ा था मैंने. एंड इफ यू रियली डोंट हैव एन आइडिया ऑफ इवन अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ योर लोकेलिटी, देन आई थिंक यू विल नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट. और वो एक्सप्रेस नहीं करोगे तो मेंस के अंदर आपको आता है या नहीं आता, डजंट मैटर, दैट्स नॉट देयर इन योर पेपर. हाँ, मतलब बाधा तो फेस करोगे सर, या तो मेंस में या इंटरव्यू में. और इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ दोनों जगह सर, दोनों जगह यू विल ऑलवेज बी एट द बैक फुट. Anything else which you would like to, tell to the students? I'm just glad that we are doing this because I've always wanted to be a part of something जहाँ पे हम लोग students के इन basic problems, इन grievances को address करें.
एंड विदाउट एनी अटैचमेंट के भाई ज्योग्राफी ले लो, सोशल ले लो, कुछ मत लो, तुम्हारी मर्जी है वो लो, आपकी इच्छा अनुसार आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से लो. वाई एट द एंड सर मैं ये मानता हूँ माँ बाप को छोड़ के एक गुरु ऐसा होता है, मे बी गुरु इज़ अ बिग वर्ड फॉर मी एट लीस्ट, बट आई रियली बिलीव जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना जाता है वो जलता नहीं है. आपके दोस्त जल सकते हैं, आपके भाई बहन जल सकते हैं, माँ बाप कभी नहीं जलेंगे. आज के टाइम में हो सकता है वो भी जल जाए. गुरु हमेशा चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट वो तकमे लगा के मेरे सामने आए. एंड आई रियली हैव दैट सर कि यस मैं नहीं लगा पाया, माई स्टूडेंट्स इट्स लाइक वन एंड द सेम कि एटलीस्ट आई एम एबल टू पुट समबडीज ड्रीम इनटू सम कॉन्क्रीट रियलिटीज. So if you find the right mentor, if you have the right interest, go with that optional without asking anybody, because in the modern societies these choices have expanded, but those choices have created more confusions, more ruckus around, and that is only going to end up you in troubles. इतना मत सोचो यार, जिस एग्जाम के लिए तुम आए हो वहाँ पे कुछ रिस्क बनती है, और रिस्क यहाँ पे नहीं है इफ़ योर इंटरेस्ट इज देयर. रिस्क तब है जब आप सिर्फ कुछ एक बने बनाए आइडियोलॉजी पे कुछ ऑप्शनल चूज करो कि यहाँ से टॉपर है, यहाँ से नहीं है, या something like that. I think that is more riskier than choosing the optional on the basis of your interest. Of course, 100%. Take an informed decision. Take Yes. a decision for yourself, by yourself, of yourself. Oh, perfect. Yes, democratically decision load, to be very frank. So anything else you would like to add to this conversation? That's all, sir. I wouldn't want to extend this. Yes, but yes. one thing I will like to leave you with, sir. कि हमारे स्टूडेंट्स देखिए, हम हमेशा आपके डाउट्स के लिए अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस, स्ट्रैटेजी रिलेटेड गाइडेंस के लिए. वी आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन. या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे हमें बताइए, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे साथ जुड़िए, एंड विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट. बिकॉज जैसा सर ने कहा, एज अ गुरु हम चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करो, इंक्रीज करो, और जाके निकालो इस एग्जामिनेशन को. गेट आउट ऑफ दिस मेस, गो हैव अ गुड लाइफ सर्विंग द नेशन. एग्जैक्टली. एंड आई बिलीव द सेम कि आप जितना जल्दी इससे बाहर निकलोगे उतना जल्दी इट्स गुड फॉर अस. एंड आई रियली वांट द डेमोग्राफिक डिविडेंड टू बी डिविडेंड, नॉट डिजास्टर्स, टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस. So thank you so much, sir. It was a pleasure talking to you. Likewise. And I hope it solved you some of your doubts. And this session was pure candid from aspirant's perspective, that if you want to prepare an optional, how you should go about it, what should be your timeline, and you should give adequate importance to answer writing as sir has asserted, and even I believe in that. So take care. Have a blessed day ahead. Bye-bye. Bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.